अस्सलाम वालेकुम वाले फ्रेंड्स, कैसे उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो ली गई है वो प्यारा इस्लाम चैनल से ली गई है। तो इस वीडियो का मकसद ये है कि हमें अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ के ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये चीज़ हमें दी है, नहीं दी, जो भी है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि हर चीज़ हमारे लिए जो जहाँ पर है वो वहीं पर बेहतर है। ठीक है, इसका मकसद ये है। तो इस वीडियो को लिया गया है प्यारा इस्लाम चैनल से। बिग शॉट आउट फॉर देम। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया के हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, इंसानों की बात तो उनके अपने ही मुफाद के गिर्द घूमती है। ऐन मुमकिन है कि जानवर महज आखिरत के बारे में बात करते हों। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मना फरमाया और ये भी फरमाया कि ये अमल तेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जानवरों की बोलियां सीखने से मना फरमाया है और ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, लेकिन वो बजिद रहा। बिलाखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रुजू किया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उसे जानवरों की जुबान सिखा दो। इसके बावजूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को समझाया कि अपनी जिद से बाज आ जाओ वगरना नुकसान उठाओगे, लेकिन वो शख्स ना माना। बिल आखिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे मुर्ग और कुत्ते की बोली सिखा दी। उन्होंने उस शख्स से फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे महज इतनी ही इजाज़त फराहम की है। अगले रोज़ आजमाने की खातिर घर के दरवाजे पर आन खड़ा हुआ। उसकी खादमा ने अंदर से दस्तरख्वान उठाया और उसे बाहर गली में झाड़ा। उसमें से बची खुची रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर आन गिरा। मुर्ग फौरन उस टुकड़े की जानिब लपका और खा गया। कुत्ते ने कहा कि तुमने ज्यादती की है, तुम तो मट्टी में गिरे हुए दाने भी तलाश कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम रोटी का ये टुकड़ा मेरे लिए छोड़ देते तो मैं इसे खाकर अपनी भूख किसी कदर मिटा सकता था। मुर्ख ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, कल मालिक का घोड़ा मर जाएगा और तुम गोश्त से लुत्फ अंदोज हो जाना। क्योंकि घोड़े का गोश्त इंसानी इस्तेमाल के लिए नहीं आ सकता, लिहाजा तुम उम्मीद रखो कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा दिन साबित होगा। उस शख्स ने मुर्ग की बात सुनकर फौरन घोड़ा बेच दिया और मुर्ग को कुत्ते के सामने शर्मिंदा। एक बात मुझे समझ नहीं आई, मुर्गे को पेशन गोई कैसे थी कि घोड़ा मर जाएगा? इस चीज़ की मुझे भी समझ नहीं है। ये मैंने कमेंट किया है प्यारा इस्लाम चैनल में। अगर आप भी करना चाहें, आप भी उसी चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दें पहले, तो उसके बाद आप कमेंट कर दें कि ये किस तरह लॉजिक हो सकता है। मुझे भी इस चीज़ की समझ नहीं आई। बाकी जो भी होगा वो कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। मैंने भी किया, अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं दिया, तो देखते हैं इसका क्या लॉजिक निकल सकता है। मुर्गे को कैसे यार, सोचने वाली बात है यार। पेशन गोई आ गई कैसे कि वो घोड़ा मरने वाला है। अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो वो आप भी कमेंट में लाजमी मुझे बता दें। तो बाकी स्टार्ट करते हैं आगे। होना पड़ा। अगले रोज मुर्ग ने फिर रोटी का टुकड़ा हजम कर लिया और कुत्ते ने फिर शिकवा किया और दोनों के दरमियान एक मर्तबा फिर गुफ्तगू का आगाज हुआ। मुर्ग ने कहा कि मालिक ने घोड़ा फरोख्त कर दिया था और वो नए मालिक के पास जाकर मौत से हमकिनार हो गया, लेकिन तुम फिक्र ना करो, कल इसका खच्चर मर जाएगा और तुम पेट भरकर गोश्त खाना, और उम्मीद है कि इस बार तुम पेट भरकर खाना खा सकोगे और गोश्त खाने की हसरत भी पूरी हो जाएगी। अब बस तू आज का दिन जैसे तैसे करके गुजार लो और कल का दिन निकलते ही तुम जी भर कर गोश्त खाना। जैसे ही उस शख्स ने इन दोनों की बातें सुनी तो उसने सोचा कि इनकी बातें पहले भी दुरुस्त साबित हुई थीं, लिहाजा दिन निकलने से पहले ही उस खच्चर का कुछ किया जाए। उस शख्स ने न आओ देखा न ताओ देखा और सीधा बाजार चला गया। उस शख्स ने खच्चर भी फौरन बेच दिया। तीसरे रोज दोनों जानवरों में एक मर्तबा फिर गुफ्तगू हुई। कुत्ते ने मुर्ग से कहा कि तुम झूठे हो और अगर मैं तुम्हारे पीछे लगा रहा तो भूख से मर जाऊंगा। मुर्ग ने जवाब दिया कि मालिक ने खच्चर बेच दिया और वो नए मालिक के पास जाकर मर गया, लेकिन कल इसका गुलाम मर जाएगा और कुत्तों और भिखारियों में रोटियां तकसीम होंगी, तुम भी खूब पेट भर कर खाना। उस शख्स ने फौरन गुलाम को बेच दिया और इस मर्तबा भी नुकसान से महफूज रहा। वो बहुत खुश था क्योंकि जानवरों की बोली सीखने की वजह से वो मुसलसल नुकसान से बचता चला आ रहा था।
अगले रोज कुत्ते ने फिर मुर्ग से शिकवा किया कि झूठों के सरदार, तुम कब तक मेरे साथ झूठ बोलते रहोगे? मुर्ग ने कहा कि मैं और मेरी कौम झूठ नहीं बोलती। मुर्ग ने मजीद कहा कि ऐ कुत्ते, तुम फिक्र ना करो, कल मालिक बजाते खुद मर जाएगा, उसके लवाहकीन गाय ज़िबह करेंगे और तुम खूब मुर्गन ग़िज़ा खाना, और इस बार मालिक कुछ बेच या किसी दूसरी जगह भी नहीं जा सकेगा, लिहाजा तुम पुर उम्मीद रहो। अब की बार तुम जी भर कर खाना खाना और मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम बिल्कुल मायूस नहीं होगे। उस शख्स ने जब मुर्ग के सामने से अपनी मौत की खबर सुनी तो फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। उन्होंने फरमाया कि तुम जिस तरह दूसरी चीजें बेचकर नुकसान से महफूज रहे हो, इसी तरह अपने आप को भी बेच दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला की क़ज़ा व क़दर नहीं टल सकती, लेकिन मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगा कि तेरा खात्मा ईमान पर हो। इस दौरान उस शख्स की तबीयत बिगड़ गई और उस पर नज़ा की कैफियत तारी हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इस गुनाहगार की खता मुआफ़ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसे ईमान अता किया, अगर तुम चाहो तो हम इसे दोबारा जिंदगी अता कर दें, बल्कि मुर्दों को जिंदगी अता कर दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, ये दुनिया तो फ़ानी है, अगर ये तेरे हुक्म से जिंदा भी हो गया तो फिर मरेगा, इसलिए तू इसे अबदी जिंदगी बख्श दे और दूसरे मुर्दे भी जो तेरे हुजूर हाजिर हो चुके हैं उन पर भी रहम अता फरमा। दोस्तों, अल्लाह पाक की हर बात में कोई ना कोई हिकमत होती है और जिन चीज़ों का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नहीं सिखाया, इसमें भी हमारे लिए कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होती है। अल्लाह से दुआ है कि हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा और हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा। आमीन आमीन। इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर बेहतर है। हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि हम ये चीज़ कर लें, ये चीज़ कर लें। जैसे अक्सर होता है, अक्सर लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम ये चीज़ सीख लें, फलां चीज़ सीख लें, जादू टोना वगैरह जैसे इस तरह की चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला ने इनसे भी मना किया है कि ये चीज़ें ना सीखें, ये भी नुकसानदाह खुद पर भी हो सकती हैं बंदे की। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और बुरे कामों से बचने की तौफीक दे, ठीक है, और नेक अमल करने की तौफीक दे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और बाकी वीडियो का दी एंड करते हैं और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए।